आज हम देखने वाले हैं मॉन्ट्रा मनिथम। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां पर 12th ग्रेड के बोर्ड के एग्जाम में स्टेट लेवल पर टॉप करने के कारण साईराम नाम के एक लड़के को पुरस्कार दिया जा रहा होता है। अब साईराम की माँ शीला तो उसके साथ वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके पिता रमा नहीं थे, क्योंकि पता है आपको, रमा तो एक कोने में जाकर दारू पी रहा था, जिसको शीला देखकर कहती है तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले, इसी चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली है। ये कहकर वो रमा को अपने साथ लेकर जाती है, जिसके बाद दोनों का इंटरव्यू होता है। और दोस्तों इस इंटरव्यू को टीवी पर ना मोहन नाम का पुलिस इंस्पेक्टर देख रहा होता है। वो जैसे ही साईराम और उसके माता पिता को देखता है तो अलग ही सोच में पड़ जाता है, जिसके साथ कहानी कुछ साल पहले के समय में जाती है, जहाँ पर 3 अलग अलग जगहों पर किसी इंसान की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं। एंड इसके बारे में जैसे पुलिस को पता चलता है, वैसे इंस्पेक्टर मोहन इस केस को हल करने में लग जाता है। अब देखने से तो लग रहा था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, पर ये बॉडी किसकी है ये पुलिस को नहीं पता होता, क्योंकि इस लाश का सर गायब होता है दोस्तों। और जब सर मिलेगा तभी बॉडी के बारे में ज्यादा कुछ पता चलेगा। पर दोस्तों इसी बीच पता चलता है कि पास ही एक पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपने पति के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई है। उसके पति की उम्र और जिसकी कटी हुई लाश मिली थी उसकी उम्र लगभग सेम ही है। तो मोहन को लगता है कि ये शायद इसी महिला का पति होगा जिसे किसी ने मार दिया है। एंड अब बात करें दोस्तों इस महिला की, तो इसका नाम रेनू और उसके पति का नाम राजेंद्र था, जो कि पुलिस ऑफिसर था वैसे। अब ये सारी बात जानने के बाद मोहन अपने जूनियर के साथ रेनू से उसके घर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। रेनू का पति राजेंद्र पिछले 2 दिनों से मिसिंग था, तो वो मोहन के पूछने पर बताती है कि राजेंद्र परसों रात को कहीं गया था, उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटा। दोस्तों अगला सवाल मोहन करता है कि क्या राजेंद्र की किसी से दुश्मनी थी। एंड दोस्तों इस सवाल पे रेनू घबरा जाती है, और वैसे भी अभी मोहन को कंफर्म थोड़ी है कि जो मरा वो राजेंद्र है, वो तो बस सोच रहा है कि वो राजेंद्र हो सकता है। वो ये भी कहता है कि ये जो मैंने सवाल पूछा तुमसे ये बस रूटीन सवाल है। तब इस पर रेनू बताती है, मेरे पति को कुछ दिन पहले रमा नाम के एक शराबी ने जान से मारने की धमकी दी थी, और हमने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और ये जो रमा है वो हमारे यहाँ पर काम करने वाली शीला का पति है। दोस्तों बस फिर क्या था, अगले दिन पुलिस रमा को पकड़कर मोहन के सामने आ जाती है, जिससे मोहन पूछता है कि तुमने राजेंद्र को जान से मारने की धमकी क्यों दी थी। रमा रिवील करता है कि मेरी बीवी शीला और राजेंद्र के बीच नाजायज संबंध था। दोस्तों अब यहाँ से रमा अपनी कहानी सुनाने लगता है। उसकी शादी शीला से जब हुई थी तब उस वक्त दोनों के बीच काफी प्यार था, दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। इसी बीच उनको एक बेबी भी हुआ, जिसका नाम रमा ने साईराम रखा। फिर और कुछ समय बीता और साईराम थोड़ा बड़ा हो गया, तो एक दिन उसके सर पर जोर की चोट लग गई। एंड चोट इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर रमा से कहते हैं कि हमें तुरंत इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो साईराम को बचाना मुश्किल होगा। अब रमा एक सीधा साधा आदमी था, जिसके पास भला इतना पैसा कहाँ से होगा, इसीलिए रमा ने किसी से पैसे उधार लेकर अपने बेटे का इलाज कराया। पर जिसने रमा को पैसे दिए थे ना, वो रोज अपने पैसे मांगने के लिए आता रहता था। इसीलिए रमा ने शहर में जाकर कमाना शुरू कर दिया, ताकि वो पैसे घर भेजता रहे और उसका कर्जा भी खत्म हो जाए। रमा यहाँ से शीला को पैसे भेजता रहता था। एक दिन की बात है, रमा को जब कोल्ड था तो एक आदमी ने उसे जबरदस्ती दारू पिला दी, ये बोलकर कि इससे जुकाम ठीक हो जाएगा। बस दोस्तों जुकाम गया भाड़ में। उस दिन से रमा को लत लग गई दारू पीने की। वो रोज दारू पीने लगा। उसे तो अब बिना दारू के नींद नहीं आती थी। इस तरह अब उसका काम करने में मन भी नहीं लगता था, और उसने घर पैसे भेजना भी बंद कर दिया। इसीलिए एक दिन शीला खुद रमा के पास साईराम को लेकर मिलने आई, तो वो देखती है कि रमा तो नशे में धुत पड़ा हुआ है। एंड ये देखकर वो रमा को काफी सुनाती भी है दोस्तों। और तब वो फैसला करती है कि मैं रमा के साथ नहीं रहूंगी जब तक ये अपने शराब पीने की आदत को सुधार न ले। लेकिन दोस्तों रमा तो अब पूरा शराबी बन चुका था। वो जिस दिन नहीं पीता था उस दिन उसको नींद नहीं आती थी। इसलिए दोस्तों उसने फिर भी नहीं मानी और वो रोज पीने लग गया, और इसी वजह से नशे में एक दिन उसकी शीला के साथ लड़ाई हो गई। और यहाँ शीला ने और गुस्से में कह दिया कि अब तो हद हो गई, और अब जब तक तुम दारू नहीं छोड़ते मेरे को दिखना भी मत कहीं भी। वो उससे दूर हो जाती है दोस्तों। और एक रात की बात है, शीला को सोते देखकर रमा से रहा नहीं गया, पर दोस्तों शीला ने उसको तुरंत दूर कर दिया। लेकिन रमा उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम पर मेरा पूरा हक है कुछ भी करने का। शीला बोलती है, एक बच्चे को पैदा कर देने से तुम पति नहीं बन जाते। असल में दोस्तों शीला ना राम से शारीरिक रूप से सेटिस्फाइड नहीं थी, जो बात वो बिना झिझक के कह देती है, और रमा ये सुनते ही उस पर हाथ उठा देता है। दोनों के बीच के रिश्ते काफी खराब हो जाते हैं यहाँ से। एंड एक दिन की बात है, रमा जब घर आता है ना तो देखता है कि शीला किसी गैर मर्द से वीडियो कॉल पर बातें कर रही है। ये देखकर रमा की नींद उड़ जाती है और वो बहुत रोता भी है, क्योंकि यार लगता है वो शीला से सच में प्यार करता था। सोचता है कि बताओ आज वो गैर मर्द को अपना प्यार दे रही है। और रात में रमा के सो जाने के बाद शीला इस आदमी से फोन पर बात करती रहती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राजेंद्र है दोस्तों। और दोस्तों इसी वजह से उसने उस दिन राजेंद्र को डांटा था। किसने? रमा ने। और तब शायद उसने कह दिया होगा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सारी बातें सुनकर, यानी कि रमा ने अब तक जो बताया, ये सुनकर मोहन उसको जाने देता है,
क्योंकि उसे रमा से बात करके ये तो यकीन हो गया था कि राजेंद्र को वो नहीं मार सकता। अगले पल मोहन को खबर मिलती है कि पास के जंगल में किसी का सर मिला है जो कि पहचान में ना है, इसलिए जला हुआ है। फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि सर को पहले काटने की कोशिश की गई और फिर इसको जला दिया गया है ताकि कोई इसको पहचान ना पाए। दोस्तों पुलिस इस सर को मेडिकल जांच कराने के लिए भेज देती है ताकि पता लग सके कि ये सर उसी बॉडी का है जो इनको पहले मिली या फिर नहीं। इसी दौरान मोहन को पता चलता है कि रेनू हमेशा किसी गौतम नाम के आदमी से बात करती थी फोन पर। तो बस दोस्तों अगले ही पल मोहन गौतम का एड्रेस निकलवा कर उसके घर पहुंच जाता है पूछताछ करने के लिए, जहां थोड़ा सख्ताई से पूछने पर गौतम बता देता है कि मैं और रेनू एक साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। एक दिन रेनू मेरे पास लैब में एक टिश्यू लेकर आई और मुझसे कहा कि देखकर बताओ क्या इसमें किसी आदमी का सीमन मौजूद है या फिर नहीं। मैंने उससे और बातें पूछी पर उसने मुझे पूरी बात बताने से मना कर दिया, पर मैं पूरी बात जानना चाहता था। इसलिए अगले दिन मैंने रेनू से कहा तुम्हारा शक सही था, और तब जाकर रेनू ने मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि मुझे लगता है मेरे पति और मेरी नौकरानी के बीच शायद कुछ चल रहा है। दोस्तों इसके बाद रेनू धीरे धीरे गौतम से अपनी हर बात शेयर करने लग गई, जिस दौरान गौतम ने उसको एक आइडिया भी दिया कि तुम घर में कैमरा लगवा दो ताकि जब तुम ना रहो तो अपने पति पर नजर रख पाओ। इसके बाद दोस्तों आगे कहता है कि मैंने रेनू की परमिशन से उसके घर में कैमरा इंस्टॉल किए, जिसमें रेनू को कुछ खास तो नहीं मिला, मतलब कुछ ऐसा कि जिससे वो अपने पति राजेंद्र पर शक करे। तब उसको समझ में आ गया कि वो अपने पति पर फालतू में शक कर रही थी। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं, जब गौतम ने कैमरे उसके घर पर लगाए ना, तो कैमरा इंस्टॉल करते वक्त एक कैमरा उसने बाथरूम में भी लगा दिया, जिससे वो रेनू को रोज नहाते हुए देखता था। और जब उसे लगा कि रेनू का प्यार अपने पति की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसने रेनू की वीडियो उससे ही दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और तब रेनू ने कहा कि ठीक है मैं तुमसे बाद में आकर मिल जाऊंगी। पर अगले दिन दो टीनेजर लड़के जिसका नाम सूर्य और कार्तिक था, वो गौतम के घर में घुसकर उसका लैपटॉप, मोबाइल और सीडी चुरा लेते हैं। साथ ही वो गौतम की एक उंगली भी काट लेते हैं। और तब गौतम को लगा कि ये काम रेनू का हो सकता है, उसी ने इन लड़कों को हायर किया होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमको पता है इसमें गौतम की गलती थी, इसलिए इतना सब होने के बाद भी उसने पुलिस को कोई खबर नहीं की और यहाँ से रेनू से उसने कांटेक्ट ही खत्म कर लिया। अब प्रेजेंट में इस घटना के बारे में जब मोहन रेनू से पूछता है तो वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे और राजेंद्र के बीच झगड़े बढ़ गए थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि जब मैं घर में नहीं थी तो शीला से काम करते वक्त एक जार टूट गया था, साथ ही वहाँ पर एक टिश्यू पड़ा हुआ था जिसे राजेंद्र ने इस्तेमाल किया था क्योंकि उसको छींक आ गई थी। अब राजेंद्र की आदत थी कि वो अक्सर रेनू को काम करते हुए पीछे से पकड़ लेता था और रेनू से इस तरह नुकसान हो जाता था। और दोस्तों यहीं से रेनू के दिमाग में ये बात आई कि मेरे पति और उस नौकरानी के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। इसलिए दोस्तों इसने यहाँ से गौतम से सारी बातें शेयर की। एंड फिर आपको पता ही है कि रेनू कैसे गौतम के जाल में फंस गई जब उसने घर में कैमरा लगवाए तो। लेकिन जब उसे गौतम की सच्चाई पता चली तो रेनू को पता चल गया कि उसके पति और शीला के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि ये झंझट ही खत्म कर दूं, इसलिए उसने शीला को काम से निकाल दिया ताकि आगे ऐसा कुछ हो भी ना। और जैसा कि आपको पता है कि गौतम ने भी उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, तो इससे रेनू थोड़ा टेंशन फ्री हो गई और वो दोबारा से अपनी जिंदगी में रम गई। इसके बाद दोस्तों आगे की बात जानने के लिए मोहन शीला को पुलिस स्टेशन बुलाता है और अपने जूनियर ऑफिसर से उन दो लड़कों को ढूंढने का ऑर्डर देता है जिन्होंने आपको पता है ना गौतम की उंगली काट दी थी और उसका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह चुरा लिया था। मोहन अब यहाँ सीधे शीला से डायरेक्ट सवाल करता है कि तुम्हारे और राजेंद्र के बीच क्या रिश्ता था। जानती हो तुम्हारे पति ने राजेंद्र के फोन को हाल ही में बेचा है, इसलिए हमने उसको पकड़ भी लिया है और मुझे लगता है ये काम उसी का है। वो फिलहाल तो अंदर बंद है, बाकी आगे की कहानी तुम मुझे बताओ। इस पर शीला कहती कि सर मेरा पति रमा ऐसा ही है, वो दारू पीने के लिए घर की चीजें जैसे पंखा हो गया, टीवी वगैरह सब कुछ बेच देता है। और बात करें राजेंद्र सर की तो मैडम ने जब मुझे काम से निकाल दिया तो मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। रमा तो बस 24 घंटे नशे करता रहता था, उसे तो कोई फिक्र नहीं थी घर की। उसी दौरान एक दिन की बात है कि मेरी मुलाकात राजेंद्र से हुई, जिन्हें मैंने बातों ही बातों में बताया कि आपकी पत्नी से मिलने गौतम नाम का एक आदमी आता है, जिस कारण से आपकी पत्नी थोड़ा टेंशन में रहती है। और दोस्तों अब दिखाते हैं कि इसके बाद से राजेंद्र ने अपनी पत्नी के फोन को चुपके से चेक किया तो उसमें गौतम ने रेनू को उसके ही बाथरूम वीडियोस भेजे हुए थे, जिससे राजेंद्र को ये लगता है कि उसकी बीवी और गौतम का कुछ रिलेशन है। और फिर ये बात उसने रोते हुए शीला से शेयर भी की। देखते देखते यहाँ से शीला और राजेंद्र की अच्छी दोस्ती हो गई। राजेंद्र वैसे कभी कभी पैसों से शीला की मदद किया करता था, पर शीला के मुताबिक उन दोनों के बीच ऐसा कोई वैसा रिलेशन नहीं था। मतलब बाकी बात करें राजेंद्र के फोन की तो उसने गायब होने के एक दिन पहले शीला को अपना फोन दे दिया था, क्योंकि शीला का फोन खराब हो गया था। उसी फोन को दोस्तों रमा ने जाकर बेच दिया और दारू पी ली उसकी। अब ये केस तो मोहन के लिए उलझता जाता है। यहाँ से आगे मोहन को गौतम कॉल करके बताता है कि मैंने एक जगह उन दोनों टीनेजर्स को देखा है जिन्होंने मेरी उंगली काटी थी। दोस्तों बस फिर क्या था, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है, पर उन्हें मोहन मारने के बजाय खाने का ऑफर देता है। तब जाकर दोनों बताते हैं कि हम दोनों यहाँ के लोकल राउडी के लिए काम करते हैं, बाकी हमें लैपटॉप और फोन वगैरह चुराने के लिए
राजेंद्र ने हायर किया था। ऊपर से उसने इस काम के लिए हमें पैसे भी नहीं दिए, इसलिए हम दोनों ने एक दिन मौका देखकर राजेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। ओह, मतलब दोस्तों इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पर मोहन को लग रहा था कि ये दोनों यानी कि सूर्य और कार्तिक झूठ बोल रहे हैं। वो इन दोनों बच्चों की फोन की लोकेशन को ट्रेस करता है तो पता चलता है कि वो लोकेशन शीला के घर की है। सूर्य और कार्तिक ने मोहन को पहले ये भी बताया था कि एक बार हमारा इलाज हॉस्पिटल में शीला ने करवाया। सूर्य को अपेंडिक्स था और वो इन दोनों को अनाथ होने की वजह से अपना भाई मानती थी। ये दोनों भी शीला को बहन मानते थे और दोस्तों शीला का नंबर भी इन दोनों के फोन में सिस्टर के नाम से सेव होता है। ये बात मोहन देख लेता है। बस फिर क्या था, मोहन यहाँ से शीला को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे कहता है कि अब तो पूरा सच बता दो। तब शीला रोते हुए कबूल करती है कि हाँ, मैं राजेंद्र के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि मेरा पति ना तो मुझे सेटिस्फाई कर पाता था और ना ही घर की जरूरतों को पूरा कर पाता था, इसलिए मैं भी बहक गई थी। एक दिन राजेंद्र ने मुझसे कहा कि तुम उस शराबी के साथ क्यों रहती हो, क्या फायदा उसके साथ रहकर। एक काम करो, मेरे पास एक प्लान है, हम उसे मार डालते हैं, इससे तुम मेरे साथ रह पाओगी और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो दोस्तों एक रात शीला ने रमा के सोने के बाद अपने बेटे को नींद की गोली देकर सुला दिया ताकि उसे कुछ पता न लगे। राजेंद्र रास्ते में था तो वो आकर रमा को नशे की हालत में मारने के बाद ठिकाने लगाने वाला था। एंड उसके आने का इंतजार करते हुए शीला यूट्यूब देखने लगी और उसमें उसको एक वीडियो मिली जिसमें 2 बच्चों की कहानी थी जो कि अपनी माँ की गलती की वजह से आज क्रिमिनल बन गए। उसमें से जो पहला बच्चा था उसके पिता पहले गुजर गए तो उसकी माँ उनके गुजरने के कुछ महीने के बाद एक दूसरे शख्स के साथ अफेयर करने लग गई, जो चीज वो बच्चा देखता था और उसे अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वो बच्चा एक लोकल राउडी की संगत में पड़ गया और नशा वगैरह करने के साथ गलत काम भी करने लगा। उसने एक दिन उस राउडी के कहने पर एक आदमी को मार भी दिया था और जेल चला गया। अगर उसकी माँ उस पर ज्यादा ध्यान देती तो शायद वो ऐसा नहीं होता। दोस्तों दूसरे केस में तो पति पत्नी से दूर रहता था और उसकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशन में थी। ये चीज जब उस महिला के पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को वार्निंग दी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी वजह से हुआ ये कि उसकी पत्नी और वो दूसरा आदमी मिल नहीं पाते थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी और जेल चले गए और पीछे छोड़ गए अपने बच्चे को जिसका भविष्य अंधकार में था। एंड बाद में ये बच्चा उसी जेल वाले बच्चे से मिला और दोनों क्रिमिनल बन गए। यूट्यूब पर ये कहानी देखने के बाद शीला के दिमाग में अपने बेटे का ख्याल आता है, इसलिए वो राजेंद्र से कहती है कि प्लीज रमा को मत मारो, मेरे लिए मेरे बच्चे का भविष्य जरूरी है। लेकिन शीला की ये बात राजेंद्र को पसंद नहीं आती और वो रमा को मारने की कोशिश करता है, पर शीला पीछे से उसके सर पर वार कर देती है और वो इस तरह खुद मर जाता है। इस दौरान वो रमा अपने होश में नहीं था, इसलिए उसे इस घटना का पता ही नहीं होता। इसके बाद शीला ने सूर्य और कार्तिक को कॉल किया, जो जब आकर देखते हैं तो शीला ने राजेंद्र की जान ले ली है। उसके बाद वो शीला के लिए उस बॉडी को ठिकाने लगाने और पकड़े जाने का पूरा इल्जाम अपने सर लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो शीला को अपनी बहन मानते थे। और दोस्तों इस तरह इन दोनों भाइयों ने राजेंद्र की बॉडी को ठिकाने लगाया। ये सारी कहानी सुनकर मोहन को भी लगता है कि अगर वो शीला को अंदर कर देगा तो उसके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मोहन शीला को जाने देता है और सूर्य और कार्तिक के स्टेटमेंट को नोट करके उन्हें अरेस्ट कर लेता है। दरअसल दोस्तों सूर्य और कार्तिक का ये कदम इसीलिए भी उठाया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साईराम यानी शीला के बेटे की जिंदगी उनकी तरह खराब हो, क्योंकि जो 2 बच्चों की स्टोरी शीला ने यूट्यूब पर देखी थी वो बताया किसकी थी, सूर्य और कार्तिक की थी। यही कारण था कि साईराम के स्टेट लेवल पर बोर्ड एग्जाम टॉप करने से शीला के साथ मोहन भी खुश था, क्योंकि उसने भी शीला को छोड़कर बढ़िया डिसीजन लिया। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।